महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात कही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 के अजीत सिंह की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, रिपोर्ट में महंत नरेंद्र गिरी के गले पर निशान मौजूद रहे। रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ यहां सामने आया है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। महंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नजरें टिकी हुई थी कि आखिर क्या कुछ इस रिपोर्ट के जरिए सच्चाई सामने आती है। तो दम घुटने से बताया जा रहा है कि उनकी जान गई। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संत की सुसाइड मिस्ट्री जिस पर से पूरी तरह अभी पर्दा उठना बाकी है और गले पर निशान बताए जा रहे हैं कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। विसरा हालांकि सुरक्षित अब कर लिया गया है क्योंकि उससे भी कई और राज खुल सकते हैं, खुलेंगे। तो रिपोर्ट में दम घुटने से फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है उसके हिसाब से आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, दम घुटने की वजह से महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की यह रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महंत के गले पर बताया जा रहा है कि निशान है। अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ सामने आया है अब तक? देखिए, बिल्कुल सबीना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ये बात सामने आई है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है और बी निशान उनके गले में पाया गया। यानी जब कोई फंदे से लटकता है तो उसके गले में बी निशान होता है और बी निशान से ही इस बात का पता चल जाता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। हालांकि अभी पूरी पीएम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीरें देखिए, फ्रेम में आपको दिख रही होगी सबीना, कि जहां पर उन्हें भू समाधि देनी है। 5 मिनट के अंदर उनका पार्थिव शरीर यहां पर आने वाला है। साधु संतों के हाथों में आपको माला दिख सकती है। साधु संत लाइन से खड़े हो गए हैं क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत यह भू समाधि उन्हें दी जाएगी। चूंकि वक्त 12 बजे का था और समय थोड़ा सा व्यतीत हो गया, तो आप ये तस्वीरें देख सकती। सीधे न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहा है कि अब भू समाधि में बहुत वक्त नहीं है क्योंकि संगम तट से होते हुए अब उनका पार्थिव शरीर यहां पर आ चुका है। और समाधि से पहले नमक डाला जाता है। नमक यहां पर आ गया और नींबू का पेड़ एक बार फिर हम दिखाना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे नींबू के पेड़ हैं जिसके नीचे संत हाथों में माला और नमक लेकर खड़े हैं। तो वो तस्वीरें आप देख सकती हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अभी बस उनकी भू समाधि का वक्त अब लगभग जो था उससे थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन अब सीधे यहीं पर उनका पार्थिव शरीर संगम तट और फिर हनुमान मंदिर से होते हुए यहां पर पहुंचा है। सरकार के डिप्टी सीएम सहित कैलासानंद महाराज जो निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा देश विदेश से कई सारे संत आए हैं। रामविलास वेदांती से लेकर सत्येंद्र दास तक सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। और तस्वीरों में आप संत बहुत आप जो सफेद ड्रेस में देख सकते हैं, लाल कलर में देख सकते हैं और सभी यहां पर पहुंचे हैं। विधि विधान वैदिक जो मंत्र उच्चारण होते हैं जो भू समाधि के समय दिए जाते हैं। अब ये समाधि जो सिद्धासन से होगा कि पद्मासन से होगा कि किस तरह से होगा, ये अभी डिसाइड होगा जब यहां उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सबीना। बिल्कुल, और इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं महंत को अंतिम विदाई का वक्त अब बेहद करीब आ चुका है। थोड़ा वक्त जरूर यहां पर ज्यादा लगा प्रक्रिया के तहत, लेकिन अंतिम विदाई अब देखिए किस तरह से दी जा रही है। और कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि हमारे सहयोगी अमित किस तरह से इस पूरे अंतिम यात्रा की एक एक तस्वीर पहुंचा रहे थे। और अब अजीत हमें बता रहे हैं कि बस कुछ ही वक्त का ये वक्त बचा है जब भू समाधि की भी ये प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एसआईटी जांच से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या यह खबर है आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। यूपी पुलिस हरिद्वार आश्रम से आनंद गिरी के लैपटॉप, फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आनंद गिरी के मोबाइल और लैपटॉप से इस केस से जुड़े राज जो हैं वो सामने आएंगे। भले ही आनंद गिरी अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा हो, लेकिन शक की सुई उस पर इसलिए सबसे ज्यादा घूमी हुई है क्योंकि सुसाइड नोट जो बरामद हुआ है उसमें आनंद गिरी का नाम मुख्य तौर पर मौजूद है, परेशान करने को लेकर, ब्लैकमेल करने को लेकर। ऐसे में लैपटॉप, फोन की फॉरेंसिक जांच होगी और इस जांच के बाद कुछ और बड़े खुलासे भी सामने आ सकते हैं। आनंद गिरी के लैपटॉप की जांच भी यहां पर पूरी तरह से गहनता के साथ की जाएगी। उसके मोबाइल फोन की भी जांच यहां पर की जाएगी और पुलिस ने मोबाइल को जांच के लिए भेज दिया है। भवानी हमारे साथ मौजूद है। भवानी, आप लगातार आनंद गिरी के परिवार से बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो उस परिवार के बेटे हैं, इसलिए तमाम आरोपों को नकारेंगे, लेकिन आप उनसे जरूर सवाल करिएगा कि अब मोबाइल, लैपटॉप, फोन की जो है फॉरेंसिक जांच होगी, क्या वो चाहते हैं इसी तरह से जांच आगे बढ़े? क्योंकि अगर कोई बेकसूर है तो उसे सजा ना हो और अगर कोई गुनहगार है तो उसे सख्त से सख्त सजा हो।
देखिए उनके भाई हैं भंवरलाल जी है हमारे साथ में है। इस सवाल का जवाब आपने जो पूछा इन्हीं से ले लेता हूँ। भंवरलाल जी, अभी तक आप कह रहे थे कि आपके भाई निर्दोष है। दो चीज़ें हुई है, एक तो ये है कि अभी पीएम रिपोर्ट है जिसके अंदर ये सामने आया कि वी शेप यानी कि जो सुसाइड करते हैं ना, आत्महत्या, वो निशान आया। दूसरा ये है कि अभी आपके भाई के लैपटॉप और बाकी जो गैजेट्स हैं वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। कोई बात नहीं, लैपटॉप और फ़ोन चेक किया जाए। और दूसरा है तो 1200 किलोमीटर दूर थे और वेडा है, अगर यहाँ निशान है गले के ऊपर तो यहाँ थे नहीं आनंद गिरी जी। साफ साफ नज़र आता है कि अगर फांसी देने आनंद गिरी जी आए नहीं। आनंद गिरी जी फांसी देने नहीं आए, लेकिन जो सुसाइड नोट में बात लिखी हुई थी तो कि उन्होंने प्रताड़ित किया, बिल्कुल वो हत्या है, निशान है, इसका मतलब हत्या है। फांसी पे लटकने वाले का निशान नहीं मिलते, एक ही निशान मिलता है। ये आपको पता है? ये तो डॉक्टर ज़्यादा बता सकते हैं। तो मतलब बता रहे हैं, डॉक्टर ने बताया तब सुना ने। तो आपको लगता है कि ये निशान है वो हत्या वाले हैं, फांसी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल हत्या वाले। अच्छा, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपके भाई निर्दोष है, आपको इतना यकीन क्यों है जबकि उस सुसाइड नोट के अंदर 3 चीजें लिखी है? आपके भाई पर एक तो ब्लैकमेल का आरोप लगाया कि उन्होंने सीडी से ब्लैकमेल किया। ऐसा है, हमारे खून का हमारा पता है, हम ब्राह्मण कुल के हैं, हत्या कभी कर नहीं सकते। गाय के एक लकड़ी की नहीं दे सकते हैं, वो हत्या कैसे करेंगे? प्रताड़ित नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है? हाँ। और आपको लगता नहीं कि जमीन को लेकर जो विवाद हुआ वो तो जग जाहिर है, उनको जमीन का लालच नहीं था जिस पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर जिसको लेकर झगड़ा हुआ? हमारे को पता नहीं है जमीन का झगड़ा क्या था क्या है, हमारे को कोई पता नहीं। अच्छा, इस पूरे मसले में कभी आपकी बात हुई है? नहीं, ये नहीं तो आनंद गिरी जी ने कहा, नहीं नरेंद्र जी ने कहा कि भाई तुम्हारे भाई के हमारे झगड़ा। जाएंगे आप जाएंगे प्रयाग? क्यों प्रयाग के हमारे क्या लेना आपके भाई के लिए, पैरवी के लिए, मदद के लिए? नहीं, हम क्या पैरवाई करें, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है, हम क्या पैरवाई करें, हमारे पास भाड़ा ही नहीं है, वहाँ जाके कैसे क्या पैरवाई करेंगे? तो कभी आपकी मदद नहीं की भाई ने? नहीं, हमारी कोई मदद नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई ने मदद नहीं की, भाई से आपकी बात नहीं हुई, फिर भी आपको भाई पर इतना भरोसा कि आपका भाई ऐसा नहीं कर सकता? तो हमारा खून है, तो हमारा खून पे हमारा विश्वास नहीं होगा तो किसको होगा? दूसरे को थोड़ा होगा। हमारे खून पे तो हमारे को विश्वास है ना। कभी उन्होंने घर पे पैसा भेजा? नहीं। लेकिन एक आरोप उन्होंने उससे पहले भी लगाया था, नरेंद्र गिरी जी ने जब अखाड़े से निकाला था, आपको ध्यान है, पंच परमेश्वर ने उनको अखाड़े से निकाला, तब उन पर सबसे बड़ा आरोप क्या लगा था? ये लगा था कि आप सांसारिक हो गए, आपका अपने घर से संपर्क हो गया, आप अपने घर पे पैसा देते हैं। ये गुरुजी जानते हैं ना, संसारिक हो गया तो था तो उनकी निगाह में ना, गुरुजी की निगाह में ही था ना। और अलग हुआ तो गुरुजी ने बताया, हमारे को तो पता ही नहीं ना। यहाँ कब आए थे गुरुजी लेकर आपके भाई के? 2013 में लेके आए थे। अच्छा, 2013 में जब लेकर आए तब आपके गुरुजी ने क्या कहा था? एक बात कही थी उन्होंने कि आप वहाँ प्रयाग मत आना, घर वालों को कहा था ना? कौन? नहीं, हमने कुछ बोला नहीं, हमारे को तो वहाँ गए, जाने के बाद पता चला। पहले गुरुजी यहाँ बिलवाड़ आए थे, उन्होंने समाचार दिया है कि तो ये फोटो बताए पिताजी को, तो बोले कि ये कौन है जी, ये हमारा लड़का। एक बात और बताएं कि आप बता रहे हैं आप आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं, आपका परिवार बहुत गरीब है, लेकिन आपको लगता है आपका भाई अशोक जो आनंद गिरी बन गया कि कितना जमीन आसमान का भंवरलाल और अशोक में हो गया? वो अमीर हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत अमीर हो गया। गुरुजी ने बनाया तब हुआ, गुरुजी के विषय से हुआ ना, पढ़ाया लिखाया, इतना होशियार करा, इतना टैलेंट दिया। लालच जगह उनके अंदर, लालच जगह या अन्य जगह हम हरिद्वार के अंदर वो आश्रम बना रहे हैं, ये आपकी जानकारी है? हमने देखा नहीं, टीवी में देखा, कथा वाँच रहे थे, देखा। क्या इनमें बचपन से ये महत्वाकांक्षा बड़ा बनने की थी? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भवानी, और जाहिर सी बात है परिवार के सदस्य और परिवार के सदस्य पर यह विश्वास सामने आ रहा है, लेकिन क्या यही विश्वास जांच पर भी होगा? जब तथ्य सामने निकल कर आएंगे, सच निकल कर सामने आएगा, क्या जांच पर भी ये इतना ही यकीन करेंगे? जो भी निकल कर सामने आता है उसका भी सवाल आप जरूर पूछिएगा, जवाब आपके जरिए सामने रखेंगे। लेकिन न्यूज़ 18 की अजीत सिंह की खबर है कि एसआईटी ने आनंद गिरी से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। सोचे कितनी लंबी पूछताछ यहां पर आनंद गिरी से की गई। लंबे सवालों की यह फहरिस्त यहां पर थी, जिनके जवाब यहां से निकालने की, उगलवाने की कोशिश की गई। और पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि आनंद गिरी ने किसी तरह का जो वीडियो है उसे बनाने की बात को खारिज कर दिया, इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आनंद गिरी एसआईटी के सामने गोलमोल जवाब देता रहा, यानी कि जो जवाब सामने आना चाहिए था उसको पलटते हुए
गोलमोल जवाब यहां पर आनंद गिरी की तरफ से आ रहा था। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में दरअसल वीडियो की बात लिखी, जिसमें उन्होंने किसी लड़की के साथ वीडियो बनाने का जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी पूछताछ के दौरान एसआईटी के सामने ठीक से जवाब नहीं दे रहा था, गोलमोल जवाब वो देता रहा। इसके अलावा एसआईटी ने बड़े हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी से भी पूछताछ की। आद्या तिवारी ने भी कोई राज यहां पर नहीं उगला। हालांकि जो सवाल जवाब है वो यहीं खत्म नहीं होते हैं, अभी तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका सामना आरोपियों को करना है, क्योंकि सच सामने लाना एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि संत समाज ने अपने उस महंत को खोया जिनके अधीन होकर वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, जिन्होंने सनातन धर्म को आगे करने में अपनी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाई। अजीत हमारे साथ है। अजीत, देखिए, मौत की मिस्ट्री खुलनी अभी बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, लेकिन कुछ बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकलकर भी सामने आ रही है, जैसे गले में निशान की बात सामने आई है। क्या कुछ और पोस्टमार्टम के जरिए सामने आ रहे हैं और कितनी तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए साफ होगी? देखिए, बिल्कुल सबीना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कम ये बात जरूर साफ हो गई है कि जो दम घुटने की वजह से मौत हुई है, 12 घंटे तक आनंद गिरी से पूछताछ हुई है, जो उनके 4 सुरक्षाकर्मी उनसे पूछताछ हुई है। देखिए, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लकड़ी के बने या जो सरपत का पेड़ होता है, जो मूज होता है, वो सब नीचे अंदर जा रहा है समाधि में पूजा के लिए। देखिए, जो उसमें दूध दिख रहा है, चंदन दिख रहा है, सारे सामान जो उनके भक्त हैं वो लेकर जा रहे हैं। देखिए, घी, शहद, सब कुछ वहाँ पर देखिए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि अब अंतिम विदाई की तैयारी पूरी की जा रही है महंत नरेंद्र गिरी की। हालांकि उनकी सुसाइड नोट की मिस्ट्री अभी सुलझी नहीं है, उसकी जांच की जा रही है। आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी भी पुलिस कस्टडी में है, पूछताछ की जा रही है। देखिए, दही और मेवा वो सब कुछ देखिए वहाँ पर पहुँचा हुआ है, यानी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जो परंपरा रीति रिवाज है उसके मुताबिक उन्हें विदाई दी जाएगी। तो वो आप देख सकते हो किस तरह से तैयारी की गई है। वो तस्वीरें सीधे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सबीना। तो अब कुछ क्षणों में उनका पार्थिव शरीर यहाँ इस समाधि स्थल पर लाया जाएगा। नींबू का पेड़ जो उन्होंने इच्छा जताई थी, उसके बगल उनके जो गुरु थे वो उनके बगल उनकी समाधि बनाई जा रही है। हालांकि थोड़ा सा वक्त इस समाधि की प्रक्रिया में लगेगा, लगभग 1 घंटे का वक्त लगता है, जो संत और महापुरुष बता रहे हैं कि 1 घंटे के आसपास का वक्त लगेगा। लेकिन पूरी तैयारी है, इंतजार सिर्फ उनके पार्थिव शरीर का। और थोड़ी ही दूर पर, यानी 200 से 300 मीटर की दूरी बची है उनके पार्थिव शरीर को जो लाया जा रहा है रथ से। रथ के आते ही ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन उस बीच जो एसआईटी की टीम है वो जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। जो 7 मुख्य किरदार हैं उनसे और किरदारों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, इनको भी कब्जे में लिया जा रहा है। तो ये देखिए सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े संत आपको यहाँ सीधे तस्वीरों में दिख रहे होंगे। अयोध्या के संत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरों में पहुंचते दिखाई। हलचल बता रही है कि शायद उनका पार्थिव शरीर अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने वाला है। जो सीधी तस्वीर हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए सीधे आप संत एक एक करके इसी तरह आ रहे हैं, क्योंकि यहीं वो विधि विधान पूरी प्रक्रिया के साथ उन्हें भू समाधि दी जाएगी। सिंहासन, सिद्धासन या पद्मासन, ये जो प्रक्रिया होती है उसके तहत। ये देखिए रामविलास वेदांती आपको दिख रहे होंगे, वो भी आते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कुछ संत उस गुफा की तरफ, यानी वो जो समाधि स्थल है उसमें नीचे उतरते जा रहे हैं। तो एक प्रक्रिया जो है उसको अब अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है सबीना। बिल्कुल। और अजीत, इसके साथ साथ हम चाहेंगे आप ये तस्वीरें तो दिखाएं, और इन तस्वीरों के साथ हम इस पहलू को भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं। प्रयागराज से हर तस्वीर आपके जरिए हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपने तमाम साधु संतों से, यहाँ संत समाज के मुख्य पैरोकारों से बातचीत की है। क्या उनके अंदर इस वक्त चल रहा है? शोक है, बेहद गमगीन है। एक महान महंत को उन्होंने खोया है, एक ऐसे महंत को खोया है जिनकी अगुवाई में वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। किस तरह से इन्होंने अपने अनुभव को यहाँ पर साझा किया। क्या इसके अलावा उनके जहन में ये सवाल भी आ रहा है, क्योंकि आप बातचीत कर रहे हैं, आप वहाँ मौजूद हैं, गमगीन होने के साथ साथ क्या उनके मन में ये सवाल भी है कि जल्द से जल्द अगर वाकई किसी तरह से ये सुसाइड नहीं है या फिर हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया है, तो पूरा सच निकल कर सामने आए, जो भी सच है वो निकल कर सामने आए। बातचीत के दौरान क्या कुछ आपने महसूस किया? देखिए, बिल्कुल सबीना, आपने सही सवाल किया कि गम भी है साधु संतों में और गुस्सा भी है। उनको सीधे तौर पर संतों का यही कहना, चाहे रामविलास वेदांती हो, मौनी बाबा हो, जो बड़े बड़े संत हों, उनका एक सुर में कहना है कि ऐसा व्यक्तित्व आत्महत्या नहीं कर सकता था। अगर हुआ है तो कोई न कोई साजिश है, और जो भी साजिश के किरदार हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की भी जा रही है। और संत के तौर पर खुद मुख्यमंत्री यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि वो एक संत भी थे और हमारी एक संत परंपरा भी है। तो उन किरदारों की जाँच हो रही है, कार्रवाई भी की जा रही है, गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन
संत समाज बहुत दुखी है, गम है उनको कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संत समाज की, देश में 13 अखाड़े हैं, अलग अलग अखाड़े मिलकर 13 अखाड़े बनते हैं और उन 13 अखाड़ों का जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष थे। वो संत समाज की अगुवाई करते थे, उनसे बात करते थे, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाते थे और प्रखर व्यक्तित्व के लिए वो जाने जाते थे। अपनी जुबान पर जो कह देते थे कभी पीछे नहीं हटते थे और जिससे जो बात करनी होती थी सबीना वही बात करते थे। क्या एक ऐसा व्यक्ति 12 से 15 पन्ने का सुसाइड नोट लिख सकता है? क्या एक ऐसा व्यक्ति रस्सी मंगाकर अपने को फांसी के फंदे से लटका सकता है? तो ये सब कुछ कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलने बाकी। और संत समाज भी चाहता है इस पूरे मसले की अभी भी पूरी जो तार है वो बाहर निकल कर आए। अभी भी कुछ संत सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें रामविलास वेदांती हैं। वो तस्वीरें हम सामने आपको दिखा रहे हैं। रामविलास वेदांती बिल्कुल उस जगह पे मौजूद है जहां समाधि स्थल है और संतों की काफी भीड़ में मच गई, लेकिन उस तरफ चूंकि उस एरिया को बैन कर दिया, वहां कोई जा नहीं सकता। अगर आप देखें दाहिनी तरफ नमक रखा हुआ है सबीना, क्योंकि जब समाधि लेंगे उससे पहले नमक डाला जाता है। नमक के डालने से अंदर किसी चीज की सड़न या गलन या इस तरह की दुर्गंध नहीं आएगी। उन सब चीजों को लेकर ये बात की जा रही है। हमारे सहयोगी अजीत आपको मौके से देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी को दी जा रही है। संतों में शोक है, हर कोई गमगीन है, क्योंकि न सिर्फ सनातन संस्कृति से उनका लगाव था बल्कि सनातन संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार अपनी पूरी ताउम्र जो जिंदगी की जो पूरी पहल थे वो करते रहे। देश और दुनिया में वो प्रचारित करते रहे, बताते रहे कि आखिर इसकी क्या महत्ता है, किस तरह से धर्मों का, सनातन संस्कृति का हम सबकी जिंदगी में एक अहम हिस्सा है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अंतिम विदाई देने के लिए वो प्रयागराज पहुंच गए। मौर्य ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच के बाद सच सामने आना बेहद जरूरी है। जांच के दायरे में है और जांच ठीक से हो रही है और जो भी अपराधी होगा, अगर पूज्य महाराज जी की हत्या हुई होगी तो हत्यारा नहीं बचेगा। हत्या करने के लिए किसी ने बाधित किया है, उनको मजबूर किया है, तो वह भी नहीं बचेगा। पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र गिरी के रथ के साथ उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके रथ के साथ मौजूद रहे। संगम तट पर उन्हें गंगा जल से अंतिम स्नान कराया गया। सनातन धर्म के हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया देखिए किस हिसाब से चली। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को लेटे हनुमान मंदिर में ले जाया जा रहा है। यह अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, फिर वहां से बागंबरी मठ लाया जाएगा जहां उन्हें भू समाधि दी जाएगी। और अब इसमें वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं बचा, जैसा कि हमारे सहयोगी अजीत मौके पर ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी को अब अंतिम विदाई देने का जो वक्त है वो बेहद करीब आ गया। हालांकि वक्त दोपहर 12 बजे का था, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी लंबी चली, थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी को अंतिम विदाई यहां पर अब बस दी ही जाने वाली है। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने नींबू के पेड़ के नीचे समाधि की बात कही और उसी जगह पर उन्हें समाधि दी भी जाएगी। बस कुछ ही देर में ये पूरी तस्वीर देखिए आपके सामने है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, बस कुछ ही देर का ये वक्त है जब महंत नरेंद्र गिरी को समाधि दे दी जाएगी, भू समाधि दी जाएगी, क्योंकि या तो भू समाधि, जल समाधि, अग्नि समाधि में से संत महात्माओं को एक समाधि दी जाती है। यहाँ पर भू समाधि यहाँ पर तय की गई है। क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि तमाम संत महात्माओं से जो बातचीत यहाँ पर आप सभी ने की है उससे एक बात तो साफ है, वो चाहते हैं कि भले ही ये अंतिम विदाई हो, लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर अंतिम कड़ी आखिर कौन रहा, ऐसी कौन सी वो कड़ी रही जिसकी वजह से या तो उन्होंने ये कदम उठाया या फिर उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया। देखिए सबीना, आपको सबसे पहले अपडेट कर दें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को कि महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर बागंबरी मठ पहुंच चुका है। उन्हें समाधि देने की तैयारी पूरी की जा चुकी है और ये तस्वीरें देखिए, आप देखिए रोड को खाली करा दिया गया है, ढोल नगारे भी बज रहे हैं जो एक पूजा पाठ होती है और उन्हें उनके बारे में जो लगातार जो लोग हैं वो दुखी मनों से जरूर उनको याद कर रहे हैं। तो उनका पार्थिव शरीर रथ के जरिए बागंबरी मठ के अंदर पहुंच गया है। कातिलों की जो इसके पीछे थे, जिनकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की या फिर उनकी साजिश के तहत हत्या हुई, इन सब चीजों को लेकर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। खुद सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच चुका है। कुछ ही क्षणों में उनको इस जो समाधि स्थल है यहां लाया जाएगा। और नींबू का पेड़ बार बार इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि नींबू के पेड़ का जिक्र उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में किया था और कहा था कि नींबू के पेड़ के नीचे ही हमारी
हमारी समाधि दी जाए, बगल में उनके गुरु की समाधि है। और मौनी बाबा जो थे उन्होंने कहा कि नींबू शत्रुनाशक होता है, जो उनके शत्रु हैं उनका तो नाश होगा ही, जो उनके भक्त हैं उनसे भी उनके शत्रुओं की रक्षा करेंगे, इसीलिए नींबू के पेड़ को चुना गया। और जो पूरा विधि विधान होता है, दूध से लेकर दही तक जो भी होता है, हमको लगता है कि कोई जो प्रक्रिया होती है, आप देखिए जो बाल्टी में लाया जा रहा है, जो भी प्रक्रिया होती है उसमें देखिए कई सारे गंगा जल भी है और मिट्टी का लेप है, शायद वो भी हो सकता है लगाया जाए, वो यहाँ पहुँच चुका है, नमक पहुँच चुका है, शहद, ये सब चीज़ें पहुँच चुकी है। तो जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर आपको पूरी की जा चुकी हैं। तो कहीं न कहीं अब अंतिम विदाई देने की तैयारी की जा रही है। जो ढोल हैं, नगारे हैं, वो भी यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। तो किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरे एरिया को बैरिकेड किया गया है। आज इसीलिए 1 से 12 तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए थे। अब अंतिम विदाई की तैयारी महंत नरेंद्र गिरी की पार्थिव शरीर को की जा रही है। पहले पोस्टमार्टम हुआ, फिर संगम तट ले जाया गया, जहाँ गंगा जल से उन्हें स्नान कराया गया। उसके बाद लेटे हनुमान जी के पास ले जाएगा और वहां से अब उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। अब देखिए उनके उत्तराधिकारी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बलबीर गिरी, जिनके बारे में सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था कि रविंद्र गिरी या देवेंद्र गिरी इनकी सहयोग करें और दोनों हनुमान मंदिर और यहाँ के मठ का उत्तराधिकारी उन्हें बनाया जाए। वो अच्छे से इस कार्य को संपन्न कराएंगे। साथ ही जो और शिष्य थे, धनंजय, पुष्कर या सुशील, वो लोग भी उनके साथ रहेंगे। तो अब आप देखिए तस्वीरें, सीधे अब ये पार्थिव शरीर उनका उस जगह पर पहुंचने वाला है। सबीना।